सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय माँ। हम लोगों के ध्यान कक्ष में अवधूत श्री भगवान राम जी तथा अन्य संतों की भी तस्वीरें लगी हुई हैं। साधकों के प्रश्नों के उत्तर में दीदी माँ शिवानी ने एक लेख बाबा जी पर लिखकर भेजा था, जो अंततः उनकी स्मृतियों से विस्तार पाकर एक पुस्तिका में बदल गया। अवधूत श्री भगवान राम जी यानी बाबा जी के संसर्ग में बिताए समय की अमिट छाप उनके हृदय पर है, ऐसा वह कहती हैं। हम सब उनसे मिलने का, दर्शन का सौभाग्य ना पाए हों, परंतु उनके बारे में गुरु माँ से सुनकर या पढ़कर ऐसा लगता है कि कुछ क्षणों के लिए हम उनके सानिध्य में पहुंच जाते हैं और अपना एक प्रणाम झट से उनके प्रणम्य चरणों में धर देते हैं। बाबा जी के सानिध्य में हुई घटनाएं, बातचीत इत्यादि दीदी माँ के पास नोट्स के रूप में वर्षों से सुरक्षित हैं। इसीलिए पुस्तक में सन्निहित बाबा जी के वाक्य, शब्द इत्यादि अक्षरशः वही हैं जो उन्होंने कहे थे। यह अंश उनकी पुस्तिका के विभिन्न खंड न्यू जर्सी, बनारस या नवरात्र आदि से यूं ही उठा लिए गए हैं, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दीदी माँ के साधक। आमुख। परम पूज्य बाबा जी, सादर प्रणाम। यह पत्र हमें कई वर्ष पहले लिखना चाहिए था, क्यों ना लिखा जा सका। कारण गिनवाने लगें तो मानस ना जाने कहाँ कहाँ से कितने ढूंढ लाएगा। और ऐसा भी नहीं कि मस्तिष्क की प्रत्येक खोज में कोई भी तथ्य न होंगे। कुछ तथ्य अवश्य होंगे, पर हृदय जानता है और उसके भीतर छिपा अंतर आत्मन जानता है कि किसी भी प्रबल प्रवाह को उसकी नियति तक पहुंचने से भला क्या रोक सका है। देर हो गई बाबा जी, लेकिन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। क्षमा मांगकर आपका समय भी नहीं नष्ट करना चाहते। हमें मालूम है कि आपके विशाल हृदय की अति विशाल करुणा में सब धुलकर निखर आएगा और जान लेगा कि अभी सब समाप्त नहीं हो गया है। शेष है आत्मा की वह उन्मुखता जिसका न नाम है न रूप। वह है मात्र एक उन्मुखता, सत्य से कंपित और कृतज्ञता के आवेश से स्पंदित। हम उन्मुख हैं बाबा जी, और कह रहे हैं कुछ बीती हुई बातों को बहुत सम्मान से, प्रेम से और आनंद से। वह कहना आवश्यक इसलिए है कि यह संसार भी तो देखे आपके व्यक्तित्व का वह आयाम जो अपनी कोमलता में अद्वितीय था और आपके अति दुर्गम अघोरी पथ का नितांत विपर्यय था। यद्यपि अघोर का अर्थ ही है जो घोर ना हो, सौम्य हो। फिर संसार क्यों तरह तरह के मनमाने अर्थ अघोर के साथ जोड़कर उसे न जाने क्या कुछ बना देना चाहता है। बाबा जी, पुनः एक बार हमें अपने साथ ले चलिए टहलने। कुछ बातें हों, किस्से हों, आप हमें कुछ समझाएं। हम ना समझना चाहें तब भी आपकी मुद्रा का आनंद तनिक भी कम न दिखाई दे। और जब आप आकर घर के पीछे वाले लॉन में रखी हुई अपनी कुर्सी पर आ विराजें तो पुकार कर कहें, फादर के लिए भी चाय के साथ मूंगफली लाओ। बस ऐसे ही अनगिनत क्षण हमारी चेतना को अपने आनंद स्पर्श से फूल की तरह खोल जाते थे। वही फूल आपको समर्पित करने हम आज चलते चलते ठिठक कर पथ पर खड़े हो गए हैं।
आदर सहित शिवानी। बाबा जी निश्चल और सरल स्वभाव के थे। आवाज इतनी मीठी थी कि आश्चर्य होता था कि किसी पुरुष की आवाज में इतनी मिठास आई तो आई कहाँ से। एक बार एक व्यक्ति उनके पीछे पड़ गया था। नित्य आकर कहता, सरकार, वशीकरण सीखना है मुझे। क्योंकि वह अघोर पंथ के थे, कभी कभी मूर्खतावश लोग उनसे ऐसी ही छोटी मोटी प्रार्थनाएं कर बैठते थे जो मामूली अघोरी साधक भी जानता होगा और उनका समाधान कर सकता था। बाबा जी इंगित से उसे एक और बैठा देते। कभी अन्य उत्तर न देते थे। कई दिन इसी तरह बीत गए। तब एक दिन वह व्यक्ति अशांत लगा। अपनी जगह पर कभी दाएं बैठता, कभी बाएं, कभी कुछ क्षण खड़ा होकर पुनः बैठ जाता। बाबा जी ने उसे बुलाया। कहो, क्या चाहते हो? वशीकरण विद्या सरकार, वह बोला। मीठी वाणी, बाबा जी ने उत्तर दिया। मीठी वाणी ही वशीकरण है। निसंदेह बाबा जी के स्वर में, बात में अद्भुत आकर्षण था। उनके मुख से शब्द निकलते ही व्यक्ति का ध्यान तत्काल उनकी ओर जाता था और बात की शालीनता, कहने का ढंग देर तक उसे विभोर रखता था। वह हंसते मुस्कुराते अधिक नहीं थे, परंतु एक शांत करुण भाव उनकी गंभीरता को कभी भारी भरकम नहीं होने देता था। गांभीर्य जैसे करुणा ओढ़कर मोम हो जाता था। उस पर अंकित दिखती थीं आने वालों की त्रस्तताएं। तब बाबा जी की स्वाभाविक संवेदनशीलता मरहम का काम करती थी। लोग उन्हें प्रेमवश माँ गुरु कहकर भी पुकारा करते थे। हमसे बाबा जी बहुत सी बातें करते थे। अपनी क्लास के बारे में बताइए, या हमें अमेरिका और उसकी सभ्यता के बारे में बताइए, या भगवती तो अपना चरण शिव पर धरकर खड़ी हैं, इसे आप अपनी क्लास को कैसे समझाएंगी। इस प्रकार के अनेकों विषय उनके पास सदा रहते थे और हमारी बात वह सुनते भी ध्यान से थे। हम सोचते थे, यह कौन महामानव हैं जो ऐसे मित्र भाव से सदा हमें कुछ न कुछ कहने को बाध्य कर देते हैं, कभी पूछकर, कभी खिजाकर, कभी हंसाकर। भारत से कई लोग बाबा जी का हाल पूछने और हित चिंतावश आ गए थे। उनमें से एक कवि भी थे, लेखक भी थे, साधक भी थे और काशी के अत्यंत जाने माने उच्च पदाधिकारी भी थे। उनके विचार जिस किसी विषय पर हों, सबको सुनने ही पड़ते थे। बाहर लॉन में सब बैठे थे। बातचीत दर्शन की होने लगी। जज बोले, श्री अरविंद दार्शनिक थे। उनका लिखा कठिनता से बुद्धिग्राह्य होता है। प्राप्ति उनकी क्या थी नहीं कहा जा सकता, परंतु दर्शन पर अच्छी पकड़ थी। हमारे कान तो श्री अरबिंदो का नाम सुनकर ही खड़े हो गए थे। मस्तिष्क भी सतर्क हो चला था और वाणी दो टूक कुछ कहने को प्रस्तुत थी, परंतु स्वर को भरसक सहज बनाकर पूछा, आप श्री अरबिंदो से कभी मिले थे? नहीं, मिले तो नहीं थे। उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया। यही तो बात है लोगों में। हम उनकी बात काट कर बोले, कभी मिले नहीं, कुछ समझते नहीं, पर फतवा देने को हमेशा तैयार। श्री अरबिंदो और माँ को थोड़ा सा भी समझने के लिए आत्मा की ऊंचाई के साथ बुद्धि भी चाहिए। हमारा तैर संभाले नहीं संभल रहा था। उन्होंने अनजाने में हमारे पूर्ण श्रद्धेय श्री अरबिंदो पर क्रूर और बुद्धिहीन प्रहार किया था। एक सन्नाटा छा गया। आधे लोग घास की ओर देख रहे थे,
आधे जज साहब की ओर। हमारी ओर देखने का किसी को साहस ना हो रहा होगा। जज साहब की दृष्टि बाबा जी पर थी, मानो कहती हो, इस कृष्णा को अब आपने दत्ता ना बताई तो ठीक ना होगा सरकार। बाबा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखिए, ये गलत नहीं कह रही हैं। किसी भी महात्मा पर फतवा देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। पहले पहचानना तो मनुष्य सीख ले। जज साहब का मुंह लटक गया। बाबा जी हमारी दृष्टि में आकाश से अभी उतर कर आए हों ऐसे व्यक्तित्व हो उठे। अत्यंत कृतज्ञता से हमने उनकी ओर देखा। वह मुस्कुरा दिए। उन्होंने हमारी कृतज्ञता पढ़ ली थी। उस दिन हमारे हृदय ने उन्हें परम मित्र स्वीकार कर लिया। शाम को हम लोग बाबा जी के साथ कहीं ना कहीं टहलने या कारों में बैठकर घूमने जाते थे। आज जहाँ पहुँचे वहाँ कोई ऐतिहासिक स्थल था। बाबा जी कार में ही बैठे रहे। हमसे बोले, जाइए आप भी देख आइए। घूमने फिरने का हमें विशेष शौक है नहीं, पर इस समय तो उतर कर जाना आवश्यक था। कुछ स्तूप थे जिन पर ऐतिहासिक तथ्य और कुछ संदेश खुदे थे। जज साहब बार बार उन्हें पढ़कर मानो याद कर रहे थे। कार में पांव धरते ही उन्होंने रटा हुआ बाबा जी को सुनाना आरंभ कर दिया। हमने मन में जज साहब की स्मृति की प्रशंसा की। इतने में स्वर कान में पड़ा, आप क्या कहती हैं? क्या था वह संदेश? बाबा जी हमसे पूछ रहे थे। जितना याद आया हमने 2 वाक्यों में बता दिया। बाबा जी बोले, यह अनुवाद हमें अच्छा लगा। फिर जज को कहा, आप बहन से कुछ सीखिए। मुंह दबाकर लोग हंस पड़े। घर पहुंचकर धीरे धीरे यह घटना शेष लोगों तक प्रवाहित होने लगी। खींखी हो रही थी। हमारे मन ने कहा, मनुष्य डर के चल, आज नहीं तो कल तेरा भी नंबर लगेगा। संतों, योगियों और महात्माओं के सानिध्य में संभल कर रहना समझदारी भी है और शोभन भी। किसी साधक पर जब कृपावश उनका प्रकाश पड़ता है तो उसके अंधेरों में छिपे छोटे छोटे कीड़े बिलबिलाते नजर आते हैं। उन्हें वह कृपालु एक एक करके निकाल बाहर करते हैं। जज उस समय गुरु प्रक्रिया में से निकल रहे थे। सद्गुरु अपने शिष्यों के पूर्वाग्रहों को धोते हैं, आग्रहों को सही स्थान पर बिठाते हैं, रुचि अरुचियों को समता के तल पर ला खड़ा करते हैं। शिष्य के क्रोध, अहंकार या अन्य वृत्तियों को सही दिशा देने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जिसे उन्हें सद्शिष्य के व्यक्तित्व में संजोना होता है। कभी डांट कर, कभी बातचीत से, कभी अलक्ष्य मुद्रा या क्रिया द्वारा उनकी प्रक्रिया गतिमान रहती है। सदा मीठे शब्द ही बोलना या शिष्य के गुणों की प्रशंसा ही करना उनकी कार्यविधि नहीं होती। श्री अरबिंदो ने एक स्थान पर लिखा है, God gave me good in a blow. Should I say to him, O Almighty, O Great One, never do it again? परमात्मा ने घूंसा मारकर मेरा कल्याण किया। क्या मैं उससे कहूँ, चलो एक बार तो किया, परंतु ओ सर्वशक्तिमान, ओ देव महान, ऐसा फिर कभी न करना। अब साथ के लोग यदि इस क्रिया पर हंसने लगे तो मूर्ख कौन? जिसकी चिकित्सा हो रही है वह निश्चय ही भाग्यवान है। हंसने वाला आप स्वयं ही अब जान ले कि किस श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। जज साहब फिर भारत में मिले। वह नित्य दर्शन के लिए आते थे और उन लोगों में से थे जिन्हें बाबा जी के कमरे में आकर बैठने की अनुमति थी। एक दिन शाम हम बाबा जी के कमरे से किसी काम से बाहर निकले तो बरामदे में जज को अकेले बैठे देखा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हमने कहा। बाबा जी भीतर हैं, अभी बाहर आकर बैठने का उनका इरादा नहीं है। उन्होंने सिर झुका लिया, कुछ बोले नहीं। हम चले गए। अगले दिन फिर वही बात। वह बाहर बरामदे में बैठे दिखाई दिए। आज उन्होंने हमें बुलाया। मुझे भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। हम समझ गए कि अभी गुरु की चिकित्सा चल रही है। कब से इजाज़त नहीं है? हमने धीरे से पूछा। लगभग 1 महीने से।
आप यहीं आकर बैठ जाते हैं तब? हमने विस्मय दबाकर पूछा। जी, कभी सरकार बाहर आते हैं तो दर्शन मिल भी जाता है। मैं तो नित्य आता हूँ। उनके श्वेत केश, बुझी बुझी सी आंखें और यह विनम्र स्वीकारोक्ति हमारा मन छू गई। आप यहीं रहें अभी, हमने कहा। हम अभी आते हैं। बाबा जी के बड़े से कमरे में 2-4 लोग बैठे थे। सदा पुरुष ही होते थे। एक हमें ही आने जाने की खुली अनुमति थी। बाबा जी की कुर्सी के निकट जाकर हमने धीमे स्वर में कहा, जज साहब बाहर बैठे हैं। 1 महीने से नित्य वहीं बैठे रहते हैं। अंदर बुला लाएं? बाबा जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बोले, आपका जो जी चाहे करिए। जज को भीतर बुला लाने में हमें प्रसन्नता ही हुई। वह तो इतने कृतज्ञ हुए कि बार बार अपने घर पर भोजन का निमंत्रण देते देते बाबा जी के कमरे में प्रविष्ट हुए। हमसे बताया गया था कि बाबा जी स्त्रियों से अधिक बातचीत नहीं करते और कि वह दिन को विश्राम करते हैं और रात को जागते हैं। हमारे लिए दोनों ही सूचनाएं बहुत अर्थपूर्ण थी। ना हमें कुछ पूछना गाछना था, ना ही उनके सोने जागने के नियम का विशेष कुछ प्रभाव हम पर पड़ने की संभावना थी। शुक्र की शाम पहुंचकर इतवार की सुबह हमें लौट पड़ना था, लेकिन बाबा जी ने स्वयं ही हमसे बातचीत प्रारंभ की। हम छोटे से छोटा उत्तर दे रहे थे कि बात आगे ना बढ़े और इन महात्मा को अकारण मातृ सभ्यतावश किसी महिला से बातचीत में प्रवृत्त होने की परेशानी न उठानी पड़े। प्रणाम भी दूर से ही किया था हमने और वहीं दूर बैठ भी गए थे। यद्यपि हमारे बैठने से पूर्व उन्होंने पास पड़ी कुर्सी की ओर इंगित करके कहा, यहाँ विराजिए। जी, यहीं ठीक है। हमने नीचे के कालीन की ओर देखा। आप इधर आकर बैठिए, उन्होंने पुनः कहा। यह तो हम कदापि न करेंगे, हमने मन ही मन कहा और वहीं नीचे बैठने का उपक्रम करते हुए उत्तर दिया, यहाँ भी ठीक है, और इस बाती को विराम देने के लिए जल्दी से बैठ गए। उस समय 5-6 व्यक्ति उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। भारत और अमेरिका के बीच जो और जितने प्रकार के अंतर हैं, उन्हीं पर बहुत शुद्ध साफ हिंदी में टीका टिप्पणी चल रही थी। बाबा जी सुन रहे थे, लोग कह रहे थे। वह हमसे पुनः उन्मुख हुए। आप भारत जाती हैं? हम अचकचा गए। वास्तव में हम अपने बारे में यहाँ कुछ भी विशेष ना कहने का तय करके आए थे, पर उत्तर तो देना होगा। कहा, जी, हम पिछले साल गए थे। कहाँ? उन्होंने फिर पूछा। दिल्ली। दिल्ली भी कोई भारत है? बाबा जी बोले। सब लोग थोड़ा हंसे, हम भी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद किसी ने हमसे पूछा, आपको कुछ पूछना है सरकार से? कोई काम है? हमने सिर हिलाकर मना किया। महामानवों के वातावरण में उठ बैठ पाना ही यथेष्ट होता है। जिस प्रकार सब लोग एक व्यक्ति जिसे फ्लू हो गया है से बचते बचाते रहते हैं कि रोग के कीटाणु उनके शरीर में ना प्रविष्ट हो जाएं और उनको भी छींकों का सिलसिला पकड़ ना ले, उसी प्रकार सिद्ध महात्माओं के वातावरण में उनकी प्रज्वलित चेतनता के कण इधर उधर डोलते रहते हैं और मनुष्य का चित्त, स्वभाव और नम्रता अपने सही स्थान पर स्थित होने पर उसे पकड़ लेते हैं और उस व्यक्ति की चेतनता स्वयं स्वच्छतर होने लगती है। अभरक सी चमक उसमें आ जाने की संभावनाएं कई गुनी बढ़ जाती हैं। जिस भक्त परिवार के साथ बाबा जी ठहरे हुए थे, उस घर की गृहिणी को बुलाकर बहुत धीमे स्वर में वह कुछ कहते रहे जो हम लोग नहीं सुन पाए। फिर हमारी ओर देखकर स्पष्ट प्रश्न किया, आप कहाँ रहती हैं? जी, डेनवर में।
हमने सम्मानपूर्वक संक्षिप्त उत्तर दिया, परंतु वह एक के बाद एक प्रश्न पूछते ही रहे। डनवर कहाँ है? आप फलाने फलानी को जानती हैं? पढ़ रही हैं या काम करती हैं? भारत में कहाँ कहाँ जाती हैं? पूना में क्या है? अच्छा, माजी हैं। हमें तनिक संकोच हो रहा था। सब स्त्रियां उनके समक्ष सिर ढककर आ जा रही थी और एक हम थे जिसके पास भारतीय परिधान था ही नहीं। पांव तक लंबी स्कर्ट हम पहने हुए थे। अब हमें बुलाकर उन्होंने अपने सोफे के निकट बैठाया और अमेरिका और वहां अधिक प्रचलित ईसाई धर्म के बारे में प्रश्न पूछने लगे। गिरजा को यहाँ चर्च कहते हैं, उसके पुजारी फादर कहलाते हैं। अच्छा, हम आपको फादर कहकर बुलाएं? हम हंस पड़े। जैसे जैसे शाम गहरी होती चली, हमारी उनकी बातचीत जो अपरिचित की नदी के इस और उस पार से आरंभ हुई थी, कब एक ही किनारे पर आकर बैठ गई थी, पता ही न चला। सांझ का सूरज लाल होकर नदी में समा गया, हवा ठंडी होकर चलने लगी और आकाश में तारे दब से जल उठे, परंतु बातचीत रही आबाद और अब अंतरंग। लगता ही न था कि सामने बैठा व्यक्ति कभी अपरिचित भी रहा होगा, और यह हमारे प्रकृति के बहुत प्रतिकूल भी था। हम उनमें से थे जिन्हें अंतरंगता की स्थिति तक आने में समय लगता है। परिचय समय के अनंतर धीरे धीरे भीतर उतरता है। चाय नाश्ता उनके लिए आया तो पुकार कर बोले, फादर के लिए भी लाओ। घर में बहुत सारे लोग थे, दर्शनार्थी आ रहे थे, जा रहे थे। भारतीय दूतावास के लोग अभी भी आकर बैठ रहे थे। ऐसे में हम अकेले खाना ना चाह रहे थे, पर हमारी चली नहीं। फादर को सबके सामने खाना भी पड़ा, चाय भी पीनी पड़ी। उस दिन ही नहीं, सब दिन जब भी बाबा जी के लिए नाश्ता वगैरह आता, हमें भी खाना पड़ता था। बाबा जी ने पूछा, आप में साधु संतों के लिए ऐसी श्रद्धा कहां से आई है? श्रद्धा है क्या? हमने प्रति प्रश्न किया। है, बहुत है, वह गंभीरता से बोले। लेकिन आई कहां से? गुरु कृपा से होगी, हमने धीरे से कहा। मन में तय करके आए थे कि अपने बाबा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। 2 दिन के लिए जा रहे हैं, अपना इतिहास घर ही में पड़ा रहे तो ठीक। आपने जवाब दिया नहीं। उन्होंने फिर आग्रह किया, इसके बाद हमें कुछ और भी पूछना है। गुरु कृपा से होगी, हमने दोहराया। इस बार उन्होंने सुन लिया। कौन है गुरु आपके? हमने बाबा का नाम बताया। अच्छा, फिर 2 क्षण बाद, वह आपको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे ना? हमें आश्चर्य हुआ, इन्हें इतनी भीतर की बात कैसे मालूम हुई, पर हम चुप रहे। आप कब से उनके साथ थी? अब हमें कहना ही पड़ा। वास्तव में हम उनके बारे में अभी कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। वह चुप हो गए। थोड़ी देर बाद पुनः बोले, आपसे एक प्रार्थना है, कहिए ना बाबा जी। हमने उनकी नम्रता से उत्पन्न संकोच को पुरानी सहज बातचीत के स्तर पर लाते हुए कहा, हम आपसे आपकी विद्या मांगेंगे नहीं, बस जिज्ञासा है। आप कैसे जान जाती हैं कि कोई व्यक्ति पूर्ण महात्मा है या नहीं है? हमें फिर आश्चर्य हुआ। यह हमारे भीतर की एक गति थी जिसे उन्होंने पकड़ लिया था। यह ठीक ठीक हमें मालूम नहीं। हमें महात्मा को थोड़ी देर निरखने का समय चाहिए होता है, फिर हम जान जाते हैं। वही तो हम जानना चाहते हैं कि क्या देखती हैं आप? कुछ विशेष नहीं, उनका उठना बैठना, बातचीत। उससे कैसे पता चलता है? चैतन्यता एक ऐसा गुण है जिसका दिखावा कोई कर नहीं सकता। वह होगी तो पकड़ में आ जाएगी। उच्च महात्मा चैतन्य होना ही चाहिए। चैतन्यता पकड़ पाने के लिए स्वयं भी तो चैतन्य होना पड़ेगा, उन्होंने कहा। हमने बात का खुलासा किया। एक महान देवी कृपा है जो हमारे साथ सदा चली है। वह हमें कभी किसी अधूरे महात्मा के चरणों में सिर झुकाने नहीं देती। आह, श्रद्धा। श्रद्धा आपकी सहेली है और आप कवि हृदय हैं, हमने मन ही मन कहा।
दोपहर को पीछे वाले लॉन में बाबा जी की कुर्सी लग जाती थी, घास पर दरी बिछ जाती थी। आज बाबा जी जल्दी ही दोबारा नीचे उतर आए थे। हम लोग भी पहुंच गए। खुली धूप में हरे भरे लॉन और वृक्षों का हरापन अधिक ताजा लग रहा था। हवा में यथेष्ट ठंडक थी, गर्मी का कहीं चिन्ह न था। यद्यपि अब जून का अंत हो चला था। छूटते ही पूछा, आराम कर रही थी? जी, हमने कहा। मिला क्या? हमने हंस दिया। मन ही मन प्रणाम भी किया। बड़ा बढ़िया एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। सिद्धों संतों के पास से खाली कौन लौटता है? उसके लिए तो अत्यंत ही अभागा होना पड़ेगा। पूछा, आप स्वप्न देखती हैं? जी, बहुत। कल क्या देखा, बताइए। वास्तव में कल तो आपको स्वप्न में देखा था। थोड़ा हंसे। हम क्या मर गए हैं जो स्वप्न में आएंगे? क्या देखा? हमने बताया। यह भी बताया कि वह हमें काली का एक मंत्र याद रखने को कह रहे थे। बाबा जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर अचानक ऊंची गूंजती हुई स्पष्ट आवाज में बोल उठे, हमें नहीं मालूम कि अब कभी आपसे मिलना होगा या नहीं, पर इतना तो निश्चित है कि मरकर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक सन्नाटा छा गया, जो जहां था वहीं रुक गया प्रतीत होता था। एक शिष्य रसोई और लान की दहलीज पर था, वहीं ठिठक कर आंखें पोंछने लगा। इतनी स्पष्ट ऊंची आवाज में बोलना उनकी आदत नहीं थी। और फिर ऐसी बात। हमारा हृदय बड़ी जोर से धड़क उठा। आश्चर्य, भय, यह वह न जाने क्या क्या मिश्रित था उस धड़कन में। आज यह लिखते हुए हमारी लेखनी पल भर को ठिठकी अवश्य, पर पुनः चलने पर उसमें अनिश्चय का कंपन तनिक भी नहीं है, भय की धड़कन नहीं है, आश्चर्य की व्यर्थता नहीं है। रात बहुत बीत चुकी है। दोनों खुली खिड़कियों से ठंडी हवाएं लगातार प्रविष्ट हो रही हैं। प्रत्येक झोंके की सरसराहट में प्रश्न हैं, गूंजते हुए उत्तर हैं। बाबा जी के साथ बीते समय के दृश्य हैं, अपने संपूर्ण और सूक्ष्मतम विवरणों को साथ लिए। वर्षों बीत चुके हैं। इन दृश्यों पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। कैसे एक एक बात धुलकर दृश्य चमक चमक कर सामने आ रहे हैं। यह जो इस समय हो रहा है मनुष्य की स्मृति के लिए संभव नहीं है। जिधर दृष्टि जाती है बाबा जी का अस्तित्व दृष्टिगत होता है। जिस किसी ध्वनि को भी कान पकड़ रहे हैं वह उन्हीं का कोई मीठा शब्द है, संकेत है, विचार है। अद्भुत स्थिति है और पिछले कई दिन से है। बाबा जी कहीं चले गए हैं इस भ्रम का लेश भी तो शेष नहीं है। किसी ने उनसे पूछा, परमात्मा है? वह है, उन्होंने कहा। हाँ और नहीं के बीच में है। बौद्धों का लक्ष्य है नहीं, पूर्ण शम, बस बुझ जाना, निर्वाण, शून्य और उसकी निरी शून्यता। एक बालक जलती क्षमा लिए चला जा रहा था। सूफी ने पूछा, बच्चे कहो तो यह प्रकाश कहाँ से आया है? उसने फूंक मारकर उसे बुझा दिया। फिर बोला, पहले तुम बताओ यह प्रकाश गया कहाँ? हाँ में अन्य मत हैं। कुछ अपने अपने इष्ट के लोक को सर्वोच्च मानकर वर्णन करते हैं। गोलोक हो या साकेत या परमेश्वर की बगल में बैठा हुआ उसका पुत्र, विवरण अनेक हैं। बाबा जी की सर्वेश्वरी भगवती यह भी है, वह भी है, और उसके अतिरिक्त और जो कुछ है वह सब भी है। ना और हाँ के बीच का सत्य भरा पूरा है, और शून्य भी एक साथ ही है। वह स्वयं भी तो इस समय हाँ और नहीं के बीच झूल रहे हैं। हम अपनी संपूर्णता से जान रहे हैं कि वह हैं, अबाध हैं, अनवरत हैं, दृश्य और उसके इतर में भी हैं, पर नहीं भी तो हैं। दोनों सत्य साथ साथ चल रहे हैं, दो समांतर रेखाओं की तरह जिनका अंत है ही नहीं।
यही कारण होगा जो मानव मस्तिष्क आध्यात्मिक अनुभवों को समझ नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। उसके लिए दोनों स्थितियों को एक साथ स्वीकार करना संभव नहीं। उसमें इतनी विशालता और लचक नहीं। एक समय में उसे या तो यह स्वीकृत है या वह। शाम को समुद्र पर जाने की ठहरी। चलिएगा समुद्र पर फादर? बाबा जी ने पूछा। हम झटपट तैयार हो गए। घर की स्त्रियों ने कहा, तुम पहली स्त्री हो जिसे ले जाया जा रहा है, किसी को नहीं ले जाते। यह स्त्री है क्या? दूसरी बोली, बच्चा है, इससे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं? ऊबड़ खाबड़ रेतीले किनारों से टकराता हहराता सागर, पुरातन और युगों के आवर्तन का साक्षी, अतः परम ज्ञानी, जो जैसी चाहे वैसी ही छवि उसमें देख ले। सब स्वीकृत है वहां। सांझ ढले घर लौटे। हमसे मृदु स्वर में कहा, आपसे एक प्रार्थना है। कहिए बाबा जी। आप इन सब को एक शिष्य की ओर इंगित करके शिशुवत देख सकती हैं। क्यों नहीं बाबा जी, हमने सच्चाई से हामी भरते हुए कहा। फिर हंसकर सुनाया। एक बच्चा हलवाई की दुकान में घुस रहा था। वह अपने खरीदारों से बोला, यह बच्चा बहुत बुद्धू है, आपने दूसरा ऐसा बेवकूफ न देखा होगा। फिर उसने पुकारा, बेटा जरा इधर आओ तो। अपनी एक खुली हथेली पर 10 का नोट हलवाई ने रखा, दूसरी में 5 का। फिर उससे बोला, कौन सा बड़ा है बेटा? ले लो जो बड़ा है। बच्चे ने 5 का उठाया और चला गया। देखा आपने बुद्धू को? हलवाई हंसता ही जा रहा था। एक खरीदार जब बाहर निकला तो वही बच्चा उसे आइसक्रीम की दुकान की ओर जाता हुआ मिला। सुनो, तुमने 5 का नोट उठाया, 10 का नहीं। कौन सा नोट बड़ा है इतना भी नहीं जानते? उसने अविश्वास से पूछा। जानता हूं, बच्चा बोला, पर जिस दिन मैं 10 का उठा लूंगा खेल समाप्त ना हो जाएगा। बाबा जी भरपूर मुस्कुरा दिए। कहीं ऐसे तो नहीं हैं आपके शिशु? हमने छेड़ते हुए कहा। उत्तर नहीं मिला, बस सूक्ष्म सी मुस्कुराहट खिली रह गई। प्रफुल्लित बाबा जी ने कहा, अच्छा तो आज माँ जी के बारे में बताइए। वह स्वयं मीरा जी ही हैं, हमने पूर्ण सम्मान से कहा। उनकी अप्रतिम भक्ति बार बार कृष्ण को उनके पास खींच लाती है। भगवान वहां आते जाते रहते हैं, लेकिन कृष्ण वहां आते जाते कैसे हैं? उन्होंने तनिक तीक्ष्णता से प्रश्न किया। हम आपका प्रश्न नहीं समझे, हमने अप्रतिम होकर कहा। आपकी तो रंगत ही उड़ गई है इस प्रश्न को सुनकर। उन्होंने स्वर में किंचित हल्कापन भरा। हम यह जानना चाहते हैं कि कृष्ण उनके पास किस साधन से आ जा रहे हैं। वह भगवान है, हमने घिसे पिटे उत्तर का सहारा लेते हुए कहा। कुछ भी कर सकते हैं। वह कुछ भी कैसे करते हैं? पुनः प्रश्न आया। हम सोच में पड़ गए। वह कुछ भी कैसे करते हैं? फिर उजाला मिला। हमने प्रसन्न होकर कहा, शक्ति से करते हैं। वही तो। वह आश्वस्त होकर पीछे आराम से टिककर बैठ गए। वह शक्ति क्या है? शक्ति सर्वत्र है, जिन्हें परम, अनादि, अपर, अपरिवर्तनशील, निर्विकार कहते हैं। वह आदि शक्ति हैं, ज्ञानातीत हैं, लोकातीत हैं और सनातन हैं। उन्हीं का अचल रूप शिव कहलाता है। शक्ति ब्रह्मांड निहित भी है और उससे अतीत भी।
सब कुछ शक्ति में से उदित होता है, उनके द्वारा चालित होता है, उन्हीं में अंत में विलीन हो जाता है। ठीक, बाबा जी मुस्कुराए। तब कृष्ण को चलाने वाली भी वही रहीं, उन्हें कृष्ण का रूप आकार देने वाली भी वही रहीं। बात मात्र तर्क संगत ही नहीं थी, उसमें जाने कैसे एक अद्वितीय सत्य का पुट था जो मन प्राण में उतर गया। एक अद्भुत बोध था जो आनंद पूर्वक भीतर पैठ रहा था, अस्तित्व को धन्य करता हुआ, शम करता हुआ। जाने हम कब तक यूं ही स्तब्ध बैठे रह गए। टहलेंगे कहकर बाबा जी उठे तो हम चेते। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसे हम ब्राह्मण कहकर पुकारते हैं वह वास्तव में काली ही है। वह आदि शक्ति है। जब वह शक्ति गतिहीन होती है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ, और जब वह सृजन करती है, पालन करती है या संहार करती है, तो मैं उसे शक्ति या काली कहता हूँ। ब्राह्मण और काली भिन्न नहीं है। वह अग्नि और उसकी जलाने की शक्ति के समान है। यदि व्यक्ति अग्नि के बारे में विचार करे तो उसे उसकी जलाने की शक्ति के बारे में सोचना ही पड़ेगा। बाहर घूमते हुए बाबा जी ने बात उठाई, काली से आप क्या समझती हैं? जो कालातीत हैं, काल का भी जन्म जिनसे हुआ है। नहीं, उन्होंने सिर हिलाकर कहा। आप बताइए। हमने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। हमें भी नहीं मालूम, उन्होंने निश्चयात्मक स्वर में कहा और चुप लगा ली। हम अब समझे, जो व्याख्यातीत हैं, अवांग मानस गोचर हैं, उन्हें मानस द्वारा शब्दों में पकड़ा कैसे जाए। हमें भी नहीं मालूम कहकर बाबा जी ने यही जताया। विषय की गुरुता और दुर्हता स्पष्ट की। पराशक्ति का अनुभव किया जा सकता है, परंतु उस अनुभव को शब्दों में ढालने का प्रयत्न करते ही वह नाकुत सा हो जाता है, अधूरा हो जाता है, भौंडा हो जाता है। उनके जो यह तरह तरह के कार्टून बनाकर लोग पूजा पाठ किया करते हैं, बाबा जी ने उस छोड़ दिए सूत्र को फिर उंगली पर लपेटा। हमें कार्टून शब्द पर हंसी आई, पर यह भी ध्यान आया कि आदि शक्ति, व्यक्ति उनके किसी भी रूप पर ध्यान लगाकर उनका आवाहन करे, उसी रूप को धारण करके वह साधक को प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे समुद्र के जल को कोई घड़े में भर ले तो वह घड़ा रूप हो जाता है, कप में भर ले तो कप रूप, कोई पीतल के पात्र में ले तो वहां स्थापित है, सोने के बर्तन में ढाल ले तो वहां भी कोई शिकायत नहीं। उनके अनादि अनावृत परम रूप की कल्पना भी मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा संभव नहीं, क्योंकि यह कल्पना कर सकने के लिए भी उसे खुले आकाश या सागर के प्रतीक का आश्रय लेना पड़ता है। अतः महानिर्वाण तंत्र का कथन है, मानस एकाग्र हो सके और शीघ्र अपने वांछित को प्राप्त हो सके। उस निमित्त उस तेजपूर्ण काली, जो समय की भी जननी है और जो वास्तव में निराकार हैं, उन्हीं को तरह तरह के आकार दे दिए जाते हैं। वस्तुतः कार्टून में भी तो वह हैं, हमने छेड़ते हुए कहा। हैं, वह सहमत हुए, परंतु कार्टून को ही उनकी समस्तता समझ लेना। कार्टून तो मात्र एक माध्यम है, एक सीढ़ी है जो उनके पूर्ण रूप की ओर ले चले। वह ले चल सकता है, परंतु पूर्ण को अनुभव करके ही समझ में आता है कि हम अभी कुछ ही नहीं जानते। कितना गहरा ज्ञान, कितना पूर्ण प्रेम और सम्मान है उस अज्ञात के लिए बाबा जी की चेतना में। यह रोम रोम से समझते हुए
अचंभे में हमारी वाणी मौन हो रही। यदि हम यह पूछें कि उनका अंतिम यथार्थ परिचय आप दें तो क्या कहेंगी? बाबा जी ने बात आगे चलाई। एक स्पंदन, मात्र एक स्पंदन, हमने गंभीरता से कहा। परम तोष और प्रशांति उनके व्यक्तित्व पर उतर आई। लाल हो चुके, अब सामने डूबते हुए सूर्य की ओर इंगित करके बोले, यह साक्षी हैं, दिशाएं साक्षी हैं। जैसे रहस्यों का देव उस पर युगों से पड़े स्वप्निल जीने आवरण धीरे धीरे उठा रहा हो, परम कुछ जता रहा हो। अतः साक्षी हो यह दिशाएं, यह डूबते सूर्य की स्निग्ध रश्मियां, नभ पर एकाएक उतर आता हुआ सांध्य तारा, और अब उस अनंत अरूप रहस्य की ओर चल पड़े दो सहयात्री। महाकाल संहिता के वाक्य दिगंत गूंजाते रहे। तुम ना तो लड़की हो, ना युवती, ना वृद्धा ही हो। वस्तुतः तुम ना तो स्त्रीलिंग हो, ना पुल्लिंग, ना ही अलिंग हो। तुम कल्पनातीत अमय शक्ति हो, समस्त अस्तित्वों में अवस्थित उनकी वास्तविक सत्ता, सदा द्वैत से विहीन अपरंपार ब्रह्मन, जिसे मात्र परम प्रकाशित अनुभव में ही जाना जाता है। नवरात्र यह एक ऐसा शुभ वैष्टित समय खंड था जिसे बाबा जी हमारे जीवन में लाकर रोप गए थे। पौधा पेड़ बना, उसके फूल हर सिंगार से झड़ झड़ कर शेष समय को भी सुवासित रखने लगे। जब सर्वप्रथम हमें डाक से बाबा जी द्वारा भेजा हुआ नवरात्र की विधि का पर्चा प्राप्त हुआ था तो हम मन ही मन हंसे थे। हम और विधि विधान, अनुष्ठान, यह सब ना तो जानते थे, ना ही जान लेने की उत्सुकता थी। बाबा जी के सानिध्य में 2-3 नवरात्र बिताकर उनकी विधाओं को स्थान दे सकने वाले बन सके। नवरात्र में उनका शालीन और मृदुल स्वभाव और भी कोमल हो उठता था। इन दिनों अनजाने में भी हमारे मुंह से कोई बात निकल जाए तो वह तुरंत उसका प्रतिपादन करा देते थे। फलस्वरूप हम प्रयत्न करते थे कि सोच समझ कर बोलें, फिर भी अनायास कुछ ना कुछ हो ही जाता था। सप्तमी की रात थी, शाम की पूजा समाप्त हो चुकी थी। बाबा जी अपने कमरे में थे। कभी कभी सप्तमी अष्टमी नक्षत्रों की गति अनुसार एक ही दिन पड़ जाती है। लोग कह रहे थे कि अष्टमी आज रात से आरंभ हो चुकी। कल सुबह किन छोटी लड़कियों को बुलाकर भोजन कराया जाएगा, यही सब लेखा जोखा हो रहा था कि बाबा जी ने हमें बुलवाया। हमने पहुंचते ही न जाने क्यों तत्काल कहा, अष्टमी तो शुरू भी हो चुकी, छोटी बच्चियां अभी सब यहीं हैं, अभी ही भोजन क्यों नहीं खिला दिया जाता। तत्परता से बाबा जी ने अष्टमी भोज की आज्ञा दे दी। बहुत से बाहर के लोग घर में, बाहर के कमरों में अभी थे। जब कुछ हमें विचित्र दृष्टि से देखकर एक दूसरे को आंखों आंखों में कुछ कहने लगे तो हमें चेत हुआ, शायद इस समय यह सब आयोजन किसी के लिए भी सुविधाजनक ना होगा। बिना सोचे विचारे दूसरों के लिए कष्टप्रद स्थिति का संयोजन करना हमारी मंशा न थी, पर अब तो तीर कमान से छूट चुका था। परंतु इस बात को मानना ही क्यों आवश्यक था? बाबा जी तो अपनी सब सोच नवरात्रि पर उठाकर कहीं धर देते थे। शिवानी ने यूं कहा तो यूं कर लो,
त्यों कहा तो त्यों कर लो। और तब वह अधिक रहस्यमय होकर हमारी चेतना को घेर लेते थे। हमें एक अपर आनंदाभूति भी सतत रहती थी, जो उनके व्यवहार में, रुख में, सब कुछ में क्या ढूंढती थी क्या जाने। परिणाम यह रहता था कि हमारी चेतना समग्र रूप से उन पर केंद्रित हो जाती थी, पर आनंद से आविष्ट और वर्तमान में पूर्ण निहित। हम आज तक अष्टमी का भोज रात ही को करते हैं। अपनी ही राय में क्यों स्वयं ही बन गए हैं कह नहीं सकते। बाबा जी को महासमाधि लिए 10 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ होगा कि भगवती के भोज का आयोजन करते हमें बाबा जी स्मृत ना हो आए हों और हमने मन ही मन उन्हें पूर्ण प्रणाम ना किया हो। वाराणसी आश्रम के प्रांगण में एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी पर रंग बिरंगे कुशनों के बीच विराजमान रहते थे अवधूत श्री भगवान राम बाबा जी, सूती श्वेत वस्त्र धारे। उनके पिता ने आराधना पूजा के फल स्वरूप इस पुत्र को पाया था। अतः जन्म की सूचना पर यह कहते हुए मेरे घर भगवान ने स्वयं जन्म लिया है, पुत्र का नाम भगवान रख दिया था। राम का प्रत्यय उनके नाम के साथ लगा कीनाराम बाबा की परंपरा के अनुगत होने के कारण अवधूत वह कहलाए, अपनी परिपूर्ण प्राप्ति और आध्यात्मिकता का चरम छू लेने के कारण। लंबा कद, भावपूर्ण आंखें, मृषण त्वचा और हाथ की उंगलियों के पोर तनु और सुकुमार जैसे सूक्ष्मग्राही व्यक्तियों के होते हैं। सिर पर छोटे छोटे काले बाल, कभी वह भी नहीं, सब निकलवा देते थे। उठना बैठना धीरतापूर्ण और भद्र, आंतरिक शांति की छाप मुख पर, मृदु शब्दों में और शिष्ट व्यवहार में ऐसे थे बाबा जी, जिनका बाहरी और भीतरी गठन देखकर व्यक्ति अनुमान लगा लेता था कि यदि वह किसी कारण उत्कृष्ट कोटि के महात्मा न होते तो एक उच्च कोटि के व्यक्ति अवश्य होते। साधारणता उनके लिए संभव न होती। उनके व्यक्तिगत निवास स्थान 2 कमरे और छोटे से रसोई घर के बाहर हंसिया के आकार के प्रांगण के एक किनारे चटाइयां रखी रहती थी और पास की एक नीची सी मेज पर टेलीफोन। दर्शनार्थी आते जाते रहते थे। चटाई बिछाकर उस दिव्य उपस्थिति में बैठे रहना और सब निरखते रहना हमारा प्रिय व्यवसाय था। लोग मस्तक टेक कर प्रणाम करते, कुछ दंडवत करते। समस्याएं, दुख, दर्द, बीमारी, अधिकांश इन्हीं विषयों के चित्र हाथ में पकड़े हुए सभी दर्शन हेतु आते थे। बाबा जी के निजी प्रांगण को घेरे विशालतर प्रांगण था, जिसके चारों ओर आश्रम वासियों के कमरे थे। ऊपर की मंजिल के कमरे स्वच्छतर और अधिक सुविधाओं से युक्त थे, विदेशियों द्वारा निर्मित थे। वहीं हम ठहरे हुए थे। आश्रम के पीछे कुष्ठ रोगियों का निवास स्थल था, अस्पताल था और था खेतीबाड़ी का आयोजन। मुख्य द्वार के निकट आयुर्वेदिक दवाखाना था, जहां कोई भी आकर इलाज करवा सकता था। धूल और पेट्रोल की गंध से अटी वाराणसी की सुबह शामें आश्रम में जैसे नहाकर प्रविष्ट होती थी, स्वच्छ और मृदुल। शायद बाबा जी के स्वभाव की प्रमुख विशेषताओं से होड़ लगाने। जिस प्रकार की घोर साधना बाबा जी ने जीवन में की थी और प्रकृति की कठोरताएं झेली थी, उन्हें देखते हुए व्यक्ति जिस रुक्ष पके हुए व्यक्तित्व की कल्पना करता है, बाबा जी ठीक उसके विपरीत थे। उनके व्यक्तित्व के रेशे जैसे काव्य की मृदुलता ने गढ़े थे और शालीन विशालता रेशे रेशे में सुगंध सी व्याप्त हो गई थी। तिस पर से वाणी अतिरिक्त मधुर थी। पुरुष स्वर की गंभीरता में बांसुरी का गूंजता आलाप, कुछ कुछ ऐसा लगता था बाबा जी का सहज वार्तालाप। यद्यपि
इससे यह ना समझ लेना चाहिए कि शिष्यों का टेढ़ापन सुधारते हुए भी वहां तरल बांसुरी बजती थी। जी नहीं, वहां नगाड़े बजाने की भी पूरी क्षमता थी। परंतु कुशल हाथों में नगाड़ा भी एक वाद्य है और कर्णप्रिय हो सकता है। दर्शनार्थियों को, तो अब आप जाएंगे क्या? या सूरज डूब रहा है, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इन वाक्यों से विदा देते बाबा जी उन्हें अक्सर भ्रांति में डाल देते थे, क्योंकि यह सब कुछ ऐसी मिठास से कहा जाता था कि व्यक्ति तय नहीं कर पाता था कि उसे जाना चाहिए या स्वर के पीछे की कोमलता का आग्रह मानकर अभी रुके रहना चाहिए। बाबा जी ने एक दिन बताया, हम गायब हो जाते थे। कैसे हो जाते थे, हमने पूछा। हम सोच लेते थे कि यह सब लोग हमें ना देखें, बस उनकी दृष्टि से हम ओझल हो जाते थे। यद्यपि हम होते वहीं थे और सुन रहे होते थे लोगों की विस्मय भरी बातें। वह किशोर बाबा कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। आप लोगों से डर जाते थे क्या, जो यूं अदृश्य होना पड़ता था? हमने छेड़ते हुए पूछा। बाबा जी हंस दिए। हमें मानव संसर्ग वर्षों से ना मिला था। अकेले शमशान में पड़े रहते थे। अब एक साथ इतने सारे देखकर संकोच होता था। फिर आगे बताने लगे। एक बार ट्रेन में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे पास टिकट ना थी, ना ही खरीदने का साधन था। हम जा रहे थे गिरनार, गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने। टिकट चेकर आया। सख्त व्यक्ति प्रतीत होता था। टिकट रहित व्यक्तियों को ट्रेन से उतार रहा था। मन ही मन अत्यंत संकुचित हम सिर झुकाए बैठे थे। वह हमारे दाईं ओर बैठे व्यक्ति की टिकट देख रहा था। तब हमने मन में सोचा, यह चेकर हमें ना देखे। वही हुआ। हमें यूं छोड़ता हुआ जैसे कि हम वहां हैं ही नहीं, वह हमारे बाईं ओर बैठे व्यक्ति का टिकट मांगने लगा और फिर आगे बढ़ लिया। कानों ने उनका स्वर पकड़ा। हमारे पीछे खड़ी काली को वह नहीं देखते हैं? बाबा जी शांत गंभीर स्वर में कह रहे थे। प्रश्न या संदर्भ इस उक्ति का हम न सुन पाए थे, परंतु अनुमान से जाना कि भगवती के उग्र रूप को लेकर कोई बात उनसे पूछी बताई गई है। ठीक ही तो है। उनके पीछे खड़ी काली के प्रतिबिंब को उनमें डूबते उतराते देखो तो कितना ओजस्वी, पर कितनी कोमलता से सबको संभालता हुआ एक आश्रय है। ममता सा नर्म, पर तलवार की तीखी धार सा प्रखर निमंत्रण है, जो किसी सौभाग्यशाली को प्राप्त हो जाने पर उसकी निभृत क्षमताओं को उघाड़ देता है, दिशाओं को खींचकर आपस में बदल देता है। अतः निष्कलंक पथ मिल जाते हैं, अपनी ही आत्मा की छाया समान सहयात्री मिल जाते हैं। अभीष्ट स्वयं सामने आ खड़ा होता है। व्यक्तित्व उज्जवल होकर ठिठुरते विश्व पर गर्म धूप सा एक सार बरसता रहता है, आयास शक्ति तेज से अविभावित। काली योगी के संकल्प की दृढ़ता है, पर जल बिंदु उस पर गिरे तो छाप छोड़ दें, ऐसी सुकुमार और सुभेद्य भी हैं। बाबा जी को देखकर भी अनुमान नहीं होता क्या? निर्मम भी वह है, क्योंकि संहार तो उसी का एक अंश है। जो संहार को स्वीकार न कर सके वह यथार्थ से आंख चुराकर जी रहा है। उसे सर्वशक्तिमान क्यों कर कहेंगे जो संहार न कर सके?
एक कलाकार केवल सुंदर ही सुंदर रचना जानता हो क्योंकि असुंदर उससे बन नहीं पड़ रहा, तो क्या वह पूर्ण कलाकार है? और फिर संहार ना हो तो सृजन की गुंजाइश कहाँ, अवसर कहाँ है? विज्ञान कहता है मिटा दो, नष्ट कर दो, तो सृजन स्वयं प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रकृति को रिक्त सहे नहीं। संपूर्ण सत्य उनके लिए है जो उसे वहन कर सकें। रोमा रोला ने कहीं कहा है, अशक्त के लिए अनेक रेशमी अर्ध सत्य हैं, जितना चाहे उन्हें पहने लपेटें। शाम को बाबा जी के छोटे से प्रवचन, जिसका अनुवाद हम साथ साथ अंग्रेजी भाषा मात्र जानने वालों के लिए कर रहे थे, के बाद हम उनके कमरे में बैठे थे जब उनका भोजन आया। वो नमकहीन उबला सा खाना महीनों से खाते वह शायद ऊब गए थे। आज थाली हमें दिखाकर उल्हाने भरी आवाज में बोले, इसे क्या खाएं अब? डॉक्टरों के निर्देश कड़े थे, उनका पालन आवश्यक था। उनका ऐसा मूड देखकर शिष्य जो भोजन लाया था, सेवा में खड़ा था, तुरंत बाहर सरक गया। बचे हम, जिसे स्थिति संभालनी थी। जैसे किसी बच्चे को बहलाते हैं, उस आवाज में हमने कहा, आप खाना खाते चलें तो हम आपको एक अच्छा सा भगवती का अनुभव सुनाएंगे। आज्ञाकारी शिशु की तरह उन्होंने थाली पास खींच ली। सुनते सुनते कभी वह कौर हाथ में थामे कदापि स्तब्ध हो जाते थे, फिर धीरे धीरे खाने लगते थे। उनकी वह एकाग्र मुद्रा, आंखों के स्थान पर 2 दिए जो भगवती का नाम सुनकर स्वयं ही दप से जल उठे थे, और मुख की गंभीर संवेदना की पृष्ठभूमि में आकाश सी बिखरी करुणा के बदलते वर्ण, जो सबके सब धवलता के विभिन्न आयाम थे। हाथी दांत सी आभा लिए सफेद या रेशम का कांतिमय श्वेत, शुभ्र तारे सा किंचित नील मिश्रित उज्ज्वल, या स्वच्छ कोरे पृष्ठ सा साफ साफ। अपने अनुभव की तरफ ध्यान लाकर हमने बताना आरंभ किया। रात बहुत बीत चुकी थी। सोफे के एक कोने में बैठे हम टीवी पर समाचार सुन रहे थे। विश्व के मध्य पूर्व में बहुत अशांति थी। अमेरिका भी युद्ध में कूद चुका था। हमें यहाँ के भविष्य वक्ताओं की बातें याद आने लगी। लगभग सबने एक स्वर में यही कहा था कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका होगी। अचानक मन चिंता से भरने लगा। फिर उसमें भय का पुट आ मिला। हम अपनी ही मनस्थिति पर आश्चर्यचकित होने लगे। रात काफी जा चुकी थी। नींद से पलकें खुल बंद हो रही थी। टीवी चल रहा था। तब उस अवस्था में एक दृश्य सामने आकर खुलने लगा। हमने देखा भगवती हैं। उनके शरीर का वर्ण हल्का लाल सा है। वस्त्रहीन महाशक्ति की देह से एक ओर सृष्टियां उदित हो रही हैं, दूसरी ओर विलय हो रही हैं। हम भगवती के शरीर का एक अंग हैं। वह अंग विशेष हैं जो स्त्री को स्त्री बनाता है। हम पूर्ण चैतन्य हैं। उसका विशिष्ट अंग होते हुए भी हम जैसे अलग होकर सब देख रहे हैं। चारों ओर अगणित तारे हैं, मोतियों से यहां वहां छितरे हुए। आकाश गंगाएं झूम रही हैं। अंतहीनता थरथरा रही है, या शायद महाशक्ति की देह में जो एक सतत स्पंदन है, उस कारण वो हमें थरथराती प्रतीत हो रही है।
भगवती स्वयं स्थिर हैं, मात्र उनके भीतर एक सतत स्पंदन है, जैसे कि वह उनका सातत्य हो, अनवरत होना हो। वह स्पंदन या भगवती हमें जता रहे हैं, यद्यपि हम उनके शरीर का भाग हैं, अतः स्वयं जानते हैं, फिर भी जता रहे हैं कि सृष्टियां आती हैं इसी देह से, समा जाती हैं इसी देह में। हम आकाश से पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं होगा, यह समझ जाते हैं। कैसे, ये बतला सकना संभव नहीं। कोई शब्द वहां आकर नहीं खेलते, कोई ज्ञान प्रवचन नहीं करता, मात्र एक स्वयं प्रकाशित बोध। आप चाहें तो उसे यह कह लें, होता है, सतत रहता है, कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं, वह मात्र होता है। हमारा कोई अलग अस्तित्व भी नहीं है, उनके अंग विशेष से हम स्थित हैं। यद्यपि शिवानी में कुछ क्षण पहले भय और शंका का स्वतः ही समाधान पा रहे हैं, तो जान रहे हैं कि शिवानी भी हम हैं। जैसे बड़े से ग्लोब को कोई उंगली से चला देता है तो वह धीरे धीरे घूमने लगता है, उसी तरह पृथ्वी भी एक बड़े से ग्लोब के आकार की पृथ्वी क्रमशः घूमती दृष्ट हो रही है। एक राष्ट्र लाल रंग से रंजित सामने आ रहा है। वह रूस है। उसे सामने लाया जा रहा है क्योंकि वहां कुछ घटना विशेष घटने वाली है। यह बात तब की है जब रूस में अभी जनतंत्र नहीं आया था, उसके टुकड़े नहीं हुए थे। इस सिलसिले में बाबा जी ने खाना थोड़ा बहुत खा लिया था। कुछ देर का मौन रहा, फिर बोले, रूस के बारे में हमने भी देखा था, आश्रम पत्रिका में छपा है। वह रूस में हुई क्रांति ही थी जिसकी बात बाबा जी कह रहे थे और जिसे हमें भी दिखाया गया था। सद्गुरुनाथ महाराज